नमस्कार। शाम के 5 बजे हैं और प्रत्येक रविवार को 5 बजे हम आपके सामने लाइव होते हैं और मुझे भी उत्सुकता होती है इस कार्यक्रम को पेश करने में, इस कार्यक्रम को शुरू करने में, अंजाम तक पहुंचाने में। और आप भी जुड़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। आप जुड़िए और लोग जुड़ने लगे हैं। हम कोई ऐसा विषय लेकर आते हैं जो मौजूद होता है। ठीक है, वो अखबारों में जरूर छपता है, मगर मैं उसे अपने हिसाब से एनालाइज करता हूँ, उसका सड़कों पर मूल्यांकन करता हूँ। आपसे भी बात करता हूँ, आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप भी कभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट मुझे सजेस्ट करें जिस पर मैं काम करूँ और जिस पर मैं आप लोगों को काम करने के बाद आपके सामने पेश हूँ। कभी हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमें सराहते हैं, जो हमें बताते हैं कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैं दीपक कोचकवे आज प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूँ। सब्जेक्ट क्या होगा? आज का जो सब्जेक्ट होगा वो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। छवि जी जुड़ गए हैं पटना से, हमारे जगदीश ओझा सर, जिन्होंने जो हमारे क्रिकेट टीम के कभी मैनेजर हुआ करते थे कॉलेज में और बड़े ही इंटरेस्ट से क्रिकेट को सुनते हैं, देखते हैं। छवि जी नमस्कार। लोग जुड़ने लगे हैं, धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं, मेरा उत्साहवर्धन होता गया। तो हम आज क्या लेकर आएंगे? अगर कोई हमारे इतने जुड़े हुए पाठक हैं, कोई गेस करके बता दें कि मैं आज किस सब्जेक्ट को बोलना चाह रहा हूं और बोलूंगा। सब्जेक्ट बहुत है। रोज हम लोगों ने बात की है, किसानों की बात की है, हमने बात की है चुनावों पर, हमने बात की है राजनीति पर, हमने कांग्रेस पर, हमने बहुत सारी चीजों पर बात की है। मगर आज दिल थाम कर बैठिए, आज का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है। इस मुकाबले का इंतजार सभी को काफी दिनों से है और भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला हो तो उसकी प्रियंका दीपक जुड़ी है, उसकी चर्चा न हो, मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मैंने अपने करियर की शुरुआत स्पोर्ट्स एडिटर से की थी, स्पोर्ट्स कमेंटेटर से की थी और मैंने भारत और पाकिस्तान के कुछ रोचक मैचों का आकलन भी किया है, संकलन भी किया है और मैं आपको बताऊंगा। तो दिल थाम कर बैठिए। आज जो मैच देखेंगे, जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है वो गोली लेकर बैठेंगे, क्योंकि मैच बहुत रोमांचक होगा, बहुत परेशान कर देने वाला भी होगा, खुश कर देने वाला भी होगा। तो आज का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो आप अपने को सचेत रखें, अपने ज्यादा सेंटिमेंट से इसे ना देखें, इसे एंटरटेनमेंट के रूप में देखें। क्योंकि आजकल मैं देखता हूं कि अखबारों की हेडिंग भी बदल गई है। हम लोग के समय जब भारत पाकिस्तान का मैच होता था तो हम लोग एक अलग अंदाज से हेडिंग बनाते थे। कोई बना रहा महामुकाबला, कोई बना रहा आज देश मांगे जीत का चंद्रोदय। तो बात सही है, आज देश मांग रहा है, देश मांगे मोर। तो है ना अच्छा सब्जेक्ट। शशि अवस्था जी जुटे हैं, श्वेता सिन्हा हमारी जुटी है, लोग जुड़ने लगे। तो आज का मुकाबला मैं इसलिए बताऊं कि मैंने
एक मैच कवर किया था 1986 में, शारजा में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया एशिया कप। वो मैच लोगों को स्तब्ध कर दिया था, वो मैच सांस रोक दिया था, और वो पूरे स्टेडियम, पूरे देश में कुछ क्षणों के लिए लोग चुप हो गए। ये है उन्माद, ये है हमारा देशभक्ति का जज्बा, और हम हर हाल में पाकिस्तान से जीतना चाहते हैं। तो भाई शुभकामनाएं देते हुए हम शुरू करते हैं। अगर किसी और को कुछ सवाल करना होगा तो सवाल जरूर करेंगे। उसके बाद जब ये क्रिकेट का जो मेरा ये है लव कुमार मिश्रा यूनिवर्सिटी का क्रिकेट का मेरा जब ये खत्म होगा तो एक छोटा सा पॉलिटिकल, क्योंकि लालू प्रसाद यादव 2.5 साल के बाद रिहा होने के बाद पटना 6 बजे तक आ जाएंगे, उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। और विशेष रोहित कोच कभी जुड़े, विशेष मैं आज एक पूर्व स्पोर्ट्स एडिटर, पूर्व स्पोर्ट्स कमेंटेटर और राइटर होने के नाते आप लोगों को भारत और पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के बारे में बताऊंगा, और साथ में 9 ऐसी घटनाएं हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपका सुझाव मांगूंगा, आपसे सवाल मांगूंगा। तो भैया चलो शुरू करते हैं। मैच 7:30 बजे होगा। फिर मैंने बार बार कहा आप लोगों से कि आप लोग जज्बाती होकर मैच न देखें, देशभक्त होकर मैच देखें। ये बात सही है। जज्बाती से आपके शरीर पर भी कुछ परेशानी हो सकती है, और दिल थाम कर जरूर बैठिएगा। आज का मैच भारत और पाकिस्तान का है। तो शुरू करता हूं। 2 साल 4 महीने के बाद 2 प्रतिद्वंदी आपस में आज भिड़ेंगे 7:30 बजे। खराब रिश्तों की वजह से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होती है। इसकी भिड़ंत सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप, दोनों फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जो होता है उस फॉर्मेट में दोनों की भिड़ंत होती है। जैसे एक दिवसीय में वर्ल्ड कप में दोनों की भिड़ंत हुई थी, इसी तरह T20 में भी भिड़ंत हुई थी। उसके अलावा हम क्रिकेट के रिश्तों को भूल चुके हैं, और हम इस भारत और पाकिस्तान का मैच जो इंडिया में होता है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। चलिए आगे देखिए। सरकार भी अड़ी हुई है, पाकिस्तान से रिलेशंस हमारे अच्छे नहीं हैं, ये सारी बातें राजनीति की है। मैं आज क्रिकेट की बात करूंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैदान में मैच नहीं, जंग होता है, जंग की तरह होता है। आज भी दुबई में वर्ल्ड कप के पहले मैच में पहले मैच में ऐसे प्रैक्टिस मैच हुआ था, जिसमें 2 मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। प्रैक्टिस मैच दोनों में जीत दर्ज की थी। और उसके बाद आज से जो इनका लीग मैच शुरू हो रहा है, जैसे आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच मुकाबला जारी है, और भारत का मुकाबला 7:30 बजे से होगा। भारत के कप्तान विराट कोहली, परंतु उन्हें मेंटर के रूप में वो खिलाड़ी मिला है जिन्होंने भारत को न जाने कितने कप दिलाए वर्ल्ड कप में, हर एक फॉर्मेट में उन्होंने कप दिलाया, और विश्व चैंपियन भारत बना 2011 में। उन्हीं के नेतृत्व से वो है MS धोनी। MS धोनी अब फील्ड में होंगे, भले खेलेंगे नहीं, जैसे टेनिस में हुआ करता था नॉन प्लेइंग कैप्टन, उसी टाइप से धोनी का जो रोल होगा वो टीम को संवारने, टीम को सजेस्ट करने, कौन खिलाड़ी खेलेगा,
किस पोजीशन पर आएगा, ये सारी बातें। तो विराट कोहली को एक जबरदस्त हाथ बाहर से मिल गया है। दूसरी तरफ बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान होंगे। इतिहास गवाह है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगभग साढ़े भिड़ंत दिल दहलाने वाले रहे हैं। वैसे तो अभी तक 9 मुकाबले ऐसे हैं जिसमें 5 ज्यादा दिल दहलाए थे, और वो मैं इसके बाद चर्चा करूंगा। फिर टीम के बारे में बताऊंगा कि टीम में कौन कौन है, कौन संभावित 11 हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो हम 9 मैचों की चर्चा करेंगे कि 9 मैच अभी तक जो हुए हैं उसमें क्या क्या हुआ। फिलहाल वनडे और T20 वर्ल्ड कप मैचों में भारत पाक के खिलाफ अजेय है। अभी तक भारत को पाक ने इन दोनों फॉर्मेट में नहीं हराया है। दोनों फॉर्मेट में अभी तक भारत ने पाक से सभी 12 मैच जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाक को 5 बार मात दी है। इसमें से 2 मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए और 3 मैच रन का पीछा करते हुए जीता है। 45 मैचों में कोहली ने कप्तानी की है, जिसमें 27 जीते हैं, 14 में हार मिली, 2 मैच टाई हुआ। वहीं पाकिस्तान के बल्लेबाज कप्तान बाबर ने 29 मैच में 15 जीते हैं और 8 हारे हैं। अगर देखें तो ये रिकॉर्ड कप्तानी में बाबर का कुछ ठीक दिख रहा है, मगर भारत के सामने खेलने में, ये मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। उनका ये रिकॉर्ड कप्तानी में खराब नहीं कर सकते, मगर भारत के खिलाफ खेलते हैं जब, तो वो भी दर्शक और नर्वस होते हैं और भारत से जीत नहीं पाते। आज क्या होगा क्रिकेट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कब पासा पलटेगा। कल आपने 2 मैच देखा, वेस्ट इंडीज 55 रन पे ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका भी वही स्थिति रही, बहुत एक तरफा मैच हो गया। तो ये क्रिकेट में दावा नहीं कर सकते कि कब पिच टर्न लेगा, कब कौन टीम आगे बढ़ जाएगी, ये नहीं कह सकते। कोहली 90 मैच खेले अभी तो वनडे, इस फॉर्मेट के 90 मैच, जिसमें 3159 कुल रन बनाए हैं, अधिकतम 84 नॉट आउट था। और बाबर 61 मैच खेले हैं, जिसमें 2204 रन बनाए हैं और हाईएस्ट 112 है। ये दोनों कप्तान का ये है रिकॉर्ड, मगर कोहली के साथ धोनी है, ये बड़ा रिकॉर्ड है। सुभाष छाबड़ा जी जुड़े हैं, बहुत अच्छा। एक और रिकॉर्ड बना था, ये टेस्ट मैच का था। आपको 1999 दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में अनिल कुंबले ने एक इनिंग में 10 विकेट लेने का पाकिस्तान के खिलाफ गौरव पाया था। राव कुमार मिश्रा जी, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, आप बता दें। 1986 आपको याद होगा, मुझे भी याद है। उन दिनों भारत और पाकिस्तान का एक मैच था जो दिल दहलाने वाला था। 1986 की बात है। ऑस्ट्रेलेशिया कप के एक मैच में भारत के खिलाफ पाक को जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे, याद है। और पूरा स्टेडियम शांत था। उस समय रेडियो से कमेंट्री हुआ करता था, रनिंग कमेंट्री, पूरा स्टेडियम शांत हो गया था। और एक गेंद बचा था, 4 रन चाहिए था, और स्ट्राइकर ये पर जावेद मियांदाज ऐसे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा, जो हमारे मीडियम पेस बॉलर थे, उनका सामना कर, पूरा कितने की धड़कनें रुक गई थी, कितने परेशान हो गए थे, बहुत तो बीमार भी पड़ गए थे। जो अगले दिन हम लोगों ने अखबार में छापा कि भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान फलाने आदमी की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई, फलाना बीमार पड़ गया, ये स्थिति थी। और अंतिम गेंद पर जावेद मियांदाज ने छक्का मारकर बाउंड्री के बाहर बॉल को भेजकर ऊपर मैच जीत लिया था। और ये मैच मैंने समझा था ये सबसे
सेंसेशनल मैच था और पूरे भारत में उस समय चेतन शर्मा की बड़ी थूका फजियत हुई थी, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। बॉलर है, कभी भी वो अपने रेंज से भटक जाता है, कभी फुल ये भेज देता है, फुल लेंथ गेंद भेज देता है, तो फुल टॉस भेज देता है, गलती से हो जाता है, तो वो हो गया था। दूसरा जो मामला था 20 फरवरी 1999 में ईडन गार्डन में टेस्ट मैच खेला गया था। लगभग 4 लाख से ऊपर स्टेडियम में लोग थे। देखिए कितना सेंसेशनल होता था भारत और पाकिस्तान का मैच। इस मैच में शोएब अख्तर ने 4 विकेट और पाकिस्तान के सईद अनवर ने 188 रन बनाए, नॉट आउट रहे। विवाद हुआ था वहां, बहुत जबरदस्त विवाद। भारत पाकिस्तान का मैच होता था तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी परेशानी होती थी और लोग परेशान रहते थे कि ये मैच कितना जल्दी ठीक से हो जाए। सचिन तेंदुलकर को रन आउट दिया गया, जो विवाद में आ गया और पूरे स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई और तनाव का माहौल हो गया, प्रशासन परेशान हो गया। ये सारी बातें होती चली गई, मगर मैच हुआ और चूंकि मैच होना था पूरे स्टेडियम को खाली कराया गया और खाली स्टेडियम में मैच हुआ, जिसमें भारत उस मैच में पराजित हुआ था। 40 रन से पाकिस्तान ने मैच जीता था। जब अब एक चौथा देखिए, जब मियांदाज ने खिल्ली उड़ाई थी किरण मोरे, आप लोगों ने देखा होगा वो फुटेज, 1992 के वर्ल्ड कप की बात है। मियांदाज 20 फीट पर ही उछलने लगे थे और जिसको लेकर किरण मोरे बहुत ये आपत्तिजनक था और इसको देखकर किरण मोरे बहुत परेशान हुए थे। और परेशानी का वो ये था कि वो परेशान इसलिए हुए कि उनका एक्ट अच्छा नहीं हुआ। खैर जो भी हुआ वो एक रोचक था। उसके बाद आप आइए, मैं बताता हूं 1984 शारजा वाली मैच, शारजा में जो मैच हुआ था वो भी बड़ा रोचक था, आज भी यादगार है। भारत की ओर से कपिल देव कप्तान थे और पाक की ओर से वर्तमान प्रधानमंत्री पाकिस्तान के तत्कालीन ऑलराउंडर फास्ट बॉलर इमरान खान थे। टीम इंडिया को पाकिस्तान ने 125 रन में समेट दिया और पूरे स्टेडियम में, पूरे भारत में ये चर्चा हुई कि अब भारत जीतने के स्थिति में नहीं है और भारत बुरी तरह से ऑल आउट हुआ 125 रनों में। लोग निराश होकर, कुछ लोग तो भारतीय दर्शक तो स्टेडियम छोड़कर जाने भी लगे, परंतु भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया और पाकिस्तान के बल्लेबाजों की छक्के छुड़ाकर पाकिस्तान को 87 रनों पर ऑल आउट करके ये मैच जीत लिया। ये भी शवाब अनवर जी, थैंक यू। ये भी एक बहुत ही रोचक मैच था। उसके बाद आप आइए 1996 की बात। छोटे बाबू प्रणाम। 1996 में अमीर सोहेल बनाम वेंकटेश, ये भी आप लोगों ने देखा होगा 1996 में क्या हुआ था। वेंकटेश प्रसाद हमारे मीडियम फास्ट बॉलर थे और जब वर्ल्ड कप होता था तो करो और पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ तो करो और मरो की स्थिति होती थी। 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल जो बेंगलुरु में खेला गया था, प्रसाद गेंदबाजी कर रहे थे। आमिर सोहेल बल्लेबाजी, एक बॉल पर आमिर ने चौका लगा दिया। आमिर सोहेल अपना बैट प्रसाद की ओर दिखाकर, वो बाउंड्री लाइन के बाहर दिखा के मैंने मार दिया। वो बड़ा रोचक था, हम लोग ने देखा था, तो बहुत अखबारों ने फोटो, उसकी तस्वीर भी छपी थी। और सोहेल की वो बैट दिखाया कि देखो मेरे बैट में कितनी शक्ति है। पूरे दर्शक ये करने लगे सोहेल के इस एक्ट को, बहुत हंगामा होने लगा। फिर दूसरी बॉल पर प्रसाद ने सोहेल को बोल्ड आउट करके
उंगली ऊपर उठाकर ये कहा आओ, और उन्होंने पेविलियन दिखाया, कुछ कहा नहीं। ये शालीनता थी भारतीय खिलाड़ियों में। मगर सोहेल और ये प्रकरण भी काफी चौंकाने वाला था। और मैच जब क्वार्टर फाइनल हो रहा था तो आप समझ, प्रेमचंद झा जी, धन्यवाद, प्रेमचंद झा जी ने लिखा है बहुत लाजवाब प्रेजेंटेशन। कुछ कमी भी पकड़िए प्रेमचंद झा जी, कुछ और लगे तो सुझाव भी दीजिए। तो 2007 के पहले, अब 2007 में आता हूँ, ये रोचक है। फिर मैं इस मैच का लगुन बताऊंगा और क्या होगा, हो सकता है वो बताऊंगा। 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बराबर रन बनाकर मैच को टाई कर दिया। यानी उस समय भारत हार की स्थिति में था और मैच को टाई कर दिया। टाई करने के बाद बॉल आउट हुआ, जिसमें पाकिस्तान के गेंदबाज चल नहीं पाए और भारत चैंपियन हो गए। तो ये रोचक है। 8वां रोचक था 2030 के वर्ल्ड कप मैच में अफ्रीका के सेंचुरियन स्टेडियम में भारत जीतने के लिए पाक द्वारा बनाए गए 273 रन के दबाव में भारत को 274 रन बनाने थे। मगर सचिन और सहवाग की जो जोड़ी थी, पहले ही ओवर में शोएब अख्तर की बॉल पर सचिन तेंदुलकर ने ताबड़तोड़ मारना शुरू किया और एक छक्का और 2 चौका मार के पाकिस्तान के हौसले जो थे गेंदबाजी की, उसको कम कर दिया। और 98 रन बनाकर जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए, पूरा स्टेडियम शांत हो गया और ऐसा लगा कि अब हमारे मैच, हाथ से मैच निकल जाएगा। मगर जो जज्बा होता है भारत और पाकिस्तान के बीच इंडिया का खेलने का, और जिस तरह से हमारे देश के दर्शक, नौजवान परेशान दिखते हैं, कितना लगाव होता है, वो हमारे उस बात के सेंटिमेंट को हमारे खिलाड़ी भी समझते हैं कि हमारे बाहर बैठे हुए दर्शक, टीवी पर देख रहे हुए बुजुर्ग, टीवी पर देख रहे नौजवान क्या सोच रहे होंगे। तो उसके बाद जब स्टेडियम स्तब्ध हो गया, शांत हो गया, तब राहुल द्रविड़ और युवराज की जोड़ी ने संभाल लिया इस मैच को और मैच भारत के पक्ष में हो गया, भारत जीत गया। और ये मैच क्रिकेट प्रेमियों को आज भी याद है। देखिए 2004 में भी भारत और पाक के दौरान में जो हुआ था, उसमें इंडिया की जीत हुई थी। टेस्ट सीरीज भारत ने पाकिस्तान जाकर 2-1 से जीता था और वनडे सीरीज 3-2 से जीता था। तो एशिया कप हो या कुछ भी हो, एशिया कप में भी जो रिकॉर्ड रहा, वो रिकॉर्ड अभी तक 11 मैच खेले हैं पाकिस्तान और भारत ने, एशिया 5 भारत ने जीता है। हाँ, एशिया कप के फाइनल में कभी भारत और पाकिस्तान की टक्कर नहीं हुई। भारत 8 बार फाइनल में जीत पहुंचा, एशिया कप की बात कर रहा हूं, 5 बार जीत चुका है। 5 बार भारत श्रीलंका से फाइनल खेला है, पाकिस्तान को फाइनल खेलने का मौका नहीं लगा। 4 बार पाक फाइनल में पहुंचा, 2 बार चैंपियन 2000 और 2012 में। 1993 में पाकिस्तान को एशिया कप होस्ट करने का मौका मिला। वो भारत अपने रिलेशन, जो उनके कड़वाहट थी, देखिए ये रिलेशन उस समय भी था, कोई भी सरकार थी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे यूपीए की हो, इस पर वो समझौता कोई नहीं करते थे। अगर भाजपा की सरकार कर रही है तो यह पुरानी परंपरा है, शुरू से ऐसा हुआ है। यह मैच रद्द हुआ था, नहीं हुआ था। और जब 1991 में भारत में एशिया कप हुआ था तो पाकिस्तान हिस्सा नहीं लिया था। तो ये सारी बातें हैं, रोचक मुकाबले और दिल दहला देने वाली। तो आज जो मैच है, अभी जो फॉर्मेट है भारत का,
वो फॉर्मेट मजबूत दिखता है। भारत को एक चीज का बहुत जबरदस्त फायदा हुआ कि अभी आईपीएल जो हुआ उससे नए नए खिलाड़ी निकले और भारत के पास स्ट्रांग बैटिंग लाइन भी है और स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप भी है। फील्डिंग में भारत के खिलाड़ी अच्छे हैं, मगर किस मैच में कौन बॉलर उखड़ जाएगा, कौन बैट्समैन डक पे आउट हो जाएगा, ये क्रिकेट में नहीं कह सकते। ये हम जरूर मनाते हैं कि हमारा देश आज 7:30 बजे जब शुरुआत करे, या तो पहले खेले या रन चेज करे, दोनों में हमको हमारी जीत हो। ये तमाम देशवासी इसकी दुआ कर रहे हैं और दिवाली जो हो बड़ी शानदार हो। उस बीच भी वर्ल्ड T20 चलता रहेगा। तो अभी जो आईपीएल हो उसमें बहुत एक तरह से वो प्रैक्टिस हो गया हमारे खिलाड़ियों का T20 में, और इसी मौके पर MS धोनी को मेंटर बना देने के बाद भारतीय टीम को एक ऐसा तोहफा मिला जिसको विराट कोहली अगर नर्वस हो, विराट कोहली को कोई डिसीजन लेने में दिक्कत हो तो धोनी इनके साथ खड़े हैं। और धोनी ने ये भी दिखाया जब वो प्रैक्टिस मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ, दोनों स्ट्रॉन्ग टीम को धोनी डायरेक्ट करते हुए दिखे, खिलाड़ियों के बीच समन्वय बनाते हुए देखे और दोनों मैच भारत ने बड़े आसानी से जीत लिया। अब चलिए वो मैच तो प्रैक्टिस था। आज जो हमारे टीम में खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन जो हमारे बिहार के हैं, नवादा के हैं, और वो बड़े धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं आज की तारीख। हम भगवान से कामना करते हैं कि वो जल्द ही T20 का कैप उन्हें मिले, और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में हो सकता है कि मैं आगे बताऊंगा। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, रविंद्र चरण अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी, ये 15 खिलाड़ी हैं जो हैं। उसके साथ श्रेयस अय्यर, दीपक चहर, ये 2 खिलाड़ी जो हैं वो रिजर्व में है। तो अब जो लाइनअप है, KL राहुल बहुत ही डिवास्टिक फॉर्म में है, बहुत अच्छे फॉर्म में है। ईशान किशन ने भी अपनी योग्यता दिखाई है, आईपीएल में भी दिखाई है और प्रैक्टिस मैच में भी उन्हें दिखाया। शंकर वर्मा जुड़े, तो वो जो उन्होंने अपना फॉर्म दिखाया, ईशान किशन भी और ऋषभ पंत भी कड़ा खेलते हैं, मगर दोनों विकेट कीपर हैं, ऋषभ पंत भी और ईशान किशन भी। ईशान किशन को हो सकता है कि आज के मैच में चांस मिल जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो बॉलिंग अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं पीठ की इंजरी के चलते, तो हालांकि उन्हें टीम में जिस तरह के संकेत मिले हैं वो टीम में शामिल होंगे। तो 11 में विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुछ ऐसे नाम आ जाएं जो कि ये दोनों नाम धोनी और विराट कोहली के साथ बनने वाला है। बेस्ट 11 जो होगा वो साथ बनने वाला है, मगर हमारी टीम मजबूत है। और ये कहना बहुत जरूरी है कि भारत स्ट्रांग टीम में इंग्लैंड भी है, स्ट्रांग टीम में भारत भी है, स्ट्रांग टीम में न्यूजीलैंड भी है। T20 में वेस्ट इंडीज जो चैंपियन रहा, कल वो धराशायी हो चुका है। खैर क्रिकेट में किसी मैच में ऐसा होता है, मगर 55 रन पर ऑल आउट हो जाना, ये दोनों मैच बड़ा लो स्कोरिंग हुआ है। तो आज हम लोग कामना करें, दिल थाम कर बैठे, दवा लेकर बैठे, और जो बीमार है वो दवा लेकर बैठे। मैच सेंसेशनल होने वाला है। पाकिस्तान के लिए भी उतना ही अहम है ये मैच, और भारत के लिए तो अहम है ही। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि हम
पूरे उत्साह के साथ हमारी टीम उतरेगी। पहला एडवांटेज जो मैं बता रहा हूं। दूसरा, आईपीएल खेलने का पूरा एडवांटेज हमारे खिलाड़ियों को मिलेगा। तीसरा, हमारे फ्रंट लाइन बॉलर बुमराह, शमी और एक बुमराह, शमी और भुवनेश्वर कुमार, ये तीनों बड़े लय में हैं। तो जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान अगर बल्लेबाजी करता है तो उनकी कुछ नजरें हों बाबर पर हो और सारे खिलाड़ियों पर हो और फील्डिंग अच्छी हो, कैच ड्रॉप ना हो, तो भारत स्ट्रॉन्ग टीम है। ये दावा नहीं कर सकते क्रिकेट में कि भारत चैंपियन होगा। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हम अच्छा खेलें, हम अपने प्रतिद्वंदियों को हराएं और पूरे स्पिरिट के साथ खेलें और देश की जनता को, देश के लोगों को एक तोहफा दें कि हम आज आपको ये तोहफा दे रहे हैं। आज पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा दुबई में। भारत के लोग भी होंगे, पाकिस्तान के भी लोग होंगे और ये दोनों मैचों का जो और भी देश के लोग जो होंगे फैन, वो भी जाएंगे, क्योंकि ये मैच जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेस जब होता है तो उसमें भी बहुत रोमांचक मुकाबला होता है और उसकी जीत पर जश्न मनाया जाता है। हालांकि विराट कोहली ने कहा है कि पाकिस्तान मजबूत टीम है, हम अपना बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। बहुत स्पोर्टिंग बात उन्होंने कही है। उनके पास गेम चेंजर खिलाड़ी है पाकिस्तान के पास। हम सिर्फ टीम के प्लान और कॉम्बिनेशन पर फोकस कर रहे हैं, ये विराट कोहली कह रहे हैं। और बाबर आजम कह रहे हैं कि हम पूरी क्षमता के साथ उतरेंगे। रवाना होने से पहले हम अपने प्रधानमंत्री से मिले और उन्हें भारत के खिलाफ आक्रामक गेम खेलने की उन्होंने सलाह दी। वैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी हमारे सारे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और आज हमारे प्रधानमंत्री हो या कोई भी आज इस मैच को जरूर देखेंगे और भारत का तिरंगा ऊपर करेंगे और फिर हम पता 11 बजे रात तक पता चलेगा कि क्या होता है। चलिए, आज क्रिकेट है, दिल थाम कर बैठिए। मैं बार बार कहता हूं, दिल थाम कर बैठिए। आज एक छोटी सी खबर। क्रिकेट के बाद हमेशा राजनीति पर ही नहीं होना, कभी खेल होना चाहिए, कभी कोई दूसरे सब्जेक्ट पे बात होना चाहिए। तो आज मैंने सोचा था कि आज का दिन मौजू है, विशाखा जुड़ी है, बहुत आशीर्वाद आपको। तो कुछ खेल की बातें हो जाए। पॉलिटिक्स तो सालों भर चलता है। भारत और पाकिस्तान का मैच बिरले होता है और 2.5 साल 4 महीने के बाद हम भारत और पाकिस्तान का मैच देखें। इसलिए मैंने सोचा कि एक खेल समीक्षक होने के नाते मैं इस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया, जो टीम हमारी अच्छी है, पूरी शुभकामनाएं भारत टीम। दूसरी खबर, हो सकता है कि हो नहीं सकता, आज जिस तरह से बिहार में चुनावी माहौल और आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस और आरजेडी के बीच वाकयुद्ध शुरू और चुनाव में कुछ 5 दिन कुछ बचे हैं, 5 या 6 दिन। उसी बीच 2.5 साल के बाद लालू प्रसाद यादव 6 बजे तक संभवतः पटना पहुंचेंगे और काफी लंबे अंतराल के बाद पटना पहुंच रहे हैं और पटना में उनके घर के आसपास उनके समर्थक भी आ रहे हैं। और उन्होंने दिल्ली से चलने से पहले कांग्रेस पर हमला भी किया। पूछा रिपोर्टर ने कि क्या आप कांग्रेस को आपने टिकट नहीं दिया और इस गठबंधन टूटा। उन्होंने कहा कि मैं हारने के लिए टिकट दूंगा और उन्होंने भक्तचरण दास के बारे में कुछ कहा भी। तो अब लालू प्रसाद यादव आते हैं, कितना ऑफेंसिव होते हैं, तारापुर में उनका क्या असर होता है, कुशेश्वर स्थान में क्या असर होता है, क्या वो खुलकर चुनावी सभा में भाग ले सकते हैं, लेंगे, यह उनके आने के बाद तय होगा। मगर अभी लालू प्रसाद
का आना यहाँ से, उनके साथ राबड़ी देवी भी आएंगी, उनकी बेटी मीसा भारती भी आएंगी। तो हो सकता है कि परिवार में जो तनाव की स्थिति है उसको पाटने की भी लालू कोशिश करेंगे। और अब उनकी लड़ाई कांग्रेस से भी है, अब उनकी लड़ाई जनता दल यूनाइटेड से भी है, भाजपा से भी है, और अब अकेले वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये कहा है कि लालू प्रसाद से ज्यादा सेकुलर नीतीश कुमार है। यह संकेत कुछ अलग है, अब इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग दुआ कीजिए और कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारी टीम आज दुबई में झंडा फहरा दे। नमस्कार, प्रणाम।